हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है सावन का तीसरा सोमवार, तो सबसे पहले आपको सावन के तीसरे सोमवार की शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। बस मैं मंदिर जाऊँगी और वहाँ से मंदिर से आने के बाद फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो चलिए मैं मंदिर चलती हूँ। और आज मैंने ना दोपहर में बस कपड़े ही कपड़े धोए हैं। और ये मैंने कल साड़ी पहनी थी, ये ऐसी ही रखी हुई है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैंने कोई भी ब्लॉक सूट भी नहीं किया। तो बस मैं ये सारे कपड़े तय लगा लेती हूँ। और गुड इवनिंग। और ये शाम का टाइम है, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप कितने दिन से आप बाहर नहीं गए। हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। तो मैं भी जब से आई हूँ मायके से एक भी बार अभी बाहर नहीं निकली हूँ, मतलब कहीं मार्केट वगैरह घूमने नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, थोड़ा मन भी हमारा भी अच्छा हो जाएगा। तो बस हम लोग वही थोड़ा घूमने जा रहे हैं यहीं पास में ही मार्केट में। तो यहाँ पे एक सेक्टर 5 है, मतलब सेक्टर 5 है यहाँ पे। तो वहाँ का ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। तो बच्चे बस जिद कर रहे थे कि मम्मा वहाँ का पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो ये बोले चलो चलो तुम भी चलो और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो चलिए चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। और आप सुन रहे होंगे ये सॉन्ग, किस किस को पसंद है ये सॉन्ग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग आ गए हैं सेक्टर 5। ये है सामने छोटा सा कैफ़े। तो ये है ग्रिल्ड मास्टर। तो यहीं से हम लोग ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा। और यहाँ का पिज़्ज़ा और जो भी फ़ास्ट फूड यहाँ मिलते हैं ना, मुझे यहीं के अच्छे लगते हैं। जब भी मैं अगर कुछ खाने आती हूँ तो यहीं से खाती हूँ। यहाँ देखिए पीहू कितनी कॉन्फिडेंस में है। और मैं हमेशा पीहू का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हूँ। बच्चों का हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पीहू इंतज़ार कर रही, जल्दी आए पिज़्ज़ा, है ना पीहू? क्या खाना पीहू? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। बाहर ना बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर काट रहे थे। तो हम लोग अंदर आके गाड़ी में बैठ गए और ये अभी बाहर ही बैठे हैं क्योंकि ऑर्डर अभी हमारा आया नहीं है। तो बस हम लोग लेंगे पिज़्ज़ा और चलेंगे फिर यहाँ से। बाहर बैठना तो बहुत मुश्किल हो गया, बाहर बहुत मच्छर काट रहे थे। हमने कहा चलो सिस्टी पीहू बोली अंदर चलो मम्मा, मच्छर काट रहे हैं। मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। कौन सा है सिस्टी? कॉर्न चीज़। और पिज़्ज़ा तो देखो, पिज़्ज़ा तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो ये खुद ही चूज़ करके देंगे कि हमें कौन सा पीस मम्मी को देना है, कौन सा पापा को देना है। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा पापा मम्मी भी इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ पिज़्ज़ा। तो वहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद सीधा फिर हम घर के लिए आ गए क्योंकि चाय कॉफ़ी वगैरह मैं पीती नहीं हूँ। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है घर चल के बढ़िया सी चाय बना लेंगे। कॉफ़ी का हो तो मैं कहती हूँ चलो घर अच्छी सी बना के पिला देंगे, क्या है यहाँ पे। तो फिर ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स की रेड़ियाँ वगैरह लगी थी। तो थोड़े इन्होंने यहाँ से फ्रूट्स ले लिए क्योंकि सृष्टि को, और आजकल आम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फ्रूट्स इसलिए ले लिए क्योंकि टिफ़िन वगैरह में ये फ्रूट ब्रेक होता है ना स्कूल में, तो कंपलसरी है कि मतलब फ्रूट लेके आओ। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो चलिए तो यहाँ देखिए ये पीहू फ्रॉग बैठा है छोटा सा। तो पीहू उस फ्रॉग को, छोटी थी इतना, तो ये कहती थी फ्रॉग आ जाओ मेरे घर आ जाओ फ्रॉग। तो बस वहाँ से आने के बाद इन बच्चों को कुछ खाना नहीं था, ये लोग दूध पियेंगी। तो मैंने कहा दाल रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा लाओ झटपट सी कोई सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ झटपट सी एक प्याज और टमाटर और मिक्स पनीर भुर्जी, सिंपल भुर्जी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से प्याज थे, तो बस उसके 4-4 टुकड़े काट के मैंने पहले ऑयल में डाल दिया। आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं खड़ा अगर डालना है। मैंने कुछ नहीं डाला, बस ऑयल में सीधा प्याज डाल दिया। प्याज हो गया ब्राउन, तो बस इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए। मसाले में हल्दी धनिया मिर्ची डाल दी और साथ के साथ टमाटर भी डाल दिए। अब ये मसाला अच्छे से थोड़ा हो गया। अब बस इसमें क्या डालनी है, थोड़ी सी मैंने दूध आके तुरंत नींबू डाल के ना दूध मैंने थोड़ा सा फाड़ दिया था।
तो बस वही थोड़ा सा पनीर बना लिया मैंने हल्का सा, और बस मैंने उसी में पनीर डाल दिया और ये झटपट सी तैयार हो गई सब्ज़ी और बहुत टेस्टी बनी थी। आ जाइए आप लोग भी, लंच हमारा तैयार है। अब मैं इनके लिए खाना निकाल देती हूँ। तो गर्मा गर्म रोटियाँ और पनीर की भुर्जी। और आ जाइए आप लोग, डिनर तैयार है। और ये दूसरे दिन का मंगलवार का ब्लॉग है और ये सुबह का टाइम है और सृष्टि स्कूल चली गई है। ये मैंने शनिवार को रात में ये मैंने मक्खन निकाल के रखा हुआ था, तो ये मैं अभी गरम कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके दूसरे दिन हरियाली तीज थी, उस दिन नहीं कर पाई, फिर सोमवार को भी नहीं कर पाई मैं। तो मैंने यहाँ मंगलवार को ये घी गरम किया है और यहाँ पे मैंने ये देखिए घी कितना अच्छा गरम हुआ। और ये वाली कढ़ाई स्पेशल मैंने घी गरम करने के लिए ही रखी हुई है। और दूध वगैरह मैंने सारे गरम कर लिए, रात का भी कर लिया, सुबह का कर लिया। और यहाँ पे मैं सब्जी में अरबी बनाने जा रही हूँ सूखी। तो यहाँ मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया है, गरम हो गया। तो यहाँ मैं हींग और अजवाइन डालूँगी और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने नहीं डाली है। तो यहाँ पे ये देखिए अजवाइन अच्छे से हो गई है। और ये वाली सब्ज़ी ज़्यादातर सभी लोग बना लेते हैं और बहुत अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है, पूड़ी पराठा रोटी सभी के साथ अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने आलू भी उबाले थे, तो आलू मैंने सुबह फ्राई कर दिए थे सृष्टि के टिफ़िन के लिए। और ये अरबी भी मैंने साथ में उबाल ली थी। तो यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी, क्योंकि अभी मसाले नहीं डालने हैं। थोड़ी इसको फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा गोल्डन सी हो जाए तब इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर ताकि ये फ्राई सी हो जाए। तो ये देखिए अरबी काफ़ी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया और थोड़ा मसाला और थोड़ा इसमें नमक भी डाल रखा है। और मसाला थोड़ा इसमें ज़्यादा डलता है, क्योंकि अरबी ना थोड़ी सी फीकी सी होती हैं, तो मसाला थोड़ा इसमें ज़्यादा डलता है ताकि ये अच्छी सी करारी और चटपटी सी बने, तभी अच्छी लगती हैं ये। तो यहाँ पे देखिए मसाला डालने के बाद कितना अच्छा कलर आया है अरबी का, और ये कितनी अच्छी फ्राई हो गई हैं। तो अभी मैं इसको मसाला डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छे से अरबी जितनी फ्राई हो जाए उतनी ही अच्छी लगती है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे धीमे धीमी आंच पे फ्राई होती रहे। और अरबी इस तरीके से तैयार हो गई है। अरबी हमारी सब्जी तैयार हो गई है। तो मैंने इनसे कहा, आटा भी मैंने लगा के रख दिया, तो मैंने इनसे कहा चलो नाश्ता कर लो और नहा धो के। तो बोले मैं तो लेट जाऊंगा। तो मैंने कहा, फिर मैंने अरबी वो सब्जी बना के और बस आटा लगा के छोड़ दिया। और मैंने कहा ये तो लेट ही जाएंगे, और आज दिन मंगलवार है, पूजा वगैरह भी, हनुमान जी का दीपक भी जलाना है। तो इनका तो वैसे तो ये हनुमान जी का ये जलाते हैं दीपक मंगलवार को, लेकिन आज तो मुझे ही जलाना पड़ेगा क्योंकि ये तो काफ़ी लेट होंगे। तो मैं फटाफट अब मैंने बाकी का वहाँ किचन का काम छोड़ दिया, केवल आटा लगा के और सब्ज़ी बना के छोड़ दिया। बस यहाँ झाड़ू लगा के और पोछा वगैरह करके मैं सीधा नहा के और पूजा करने के बाद फिर आप सभी से मिलती हूँ। क्योंकि ये तो अभी इनको तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी मीटिंग वगैरह होती है। तो फिर ऐसे ही किसी दिन, जिस दिन इनकी मीटिंग होनी होती है, फिर इनका ऐसे ही रहता है, फिर इनको खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है, इसी में ही लगे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे तो इन्होंने कागज़ निकाले हैं। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ भी झाड़ लेती हूँ साथ के साथ। तो उस दिन सोमवार को जब मैं बाहर वो पिज़्ज़ा खाने गई थी, तो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी अपनी बेटी को लेके कि मैंने पीहू का, मेरी पीहू में देखो कितना कॉन्फिडेंस है, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही कि मैं पिज़्ज़ा, मम्मा पिज़्ज़ा खाऊंगी। क्योंकि मैंने ये वाली बात इसलिए कही उधर, क्योंकि वैसे तो मोस्टली सभी बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। मेरी पीहू ना छोटे में जब 3-4 साल की थी, तो इससे ना कोई मतलब 3-4 साल की थी और मेरे ही साथ रही हमेशा। और जब वो मतलब उससे ना कोई चीज़ सामान गिर जाता था तो वो इतना मतलब छटपटाती थी। मैं छटपटाने का कहना मतलब है मेरा मुंह कभी अपने डैडी का, कभी किसी का ऐसे देखती थी कि अब कोई मुझे कुछ कहने वाला है, कब मेरी डांट पड़ने वाली है कस के। तो मैं खुद नहीं समझ पाती थी कि मतलब मैं क्या करूं। फिर मैंने इसको इतना कंफर्ट फील कराया कि मैं कभी खुद से सामान गिराती थी और इससे कहती थी कि देखो मुझे किसी ने डांटा, और मैं अपनी बड़ी वाली बेटी से चीज़ सामान गिरवाती थी और फिर कहती थी कि देखो दीदी को आप किसी ने डांटा सामान गिरने से, और मतलब कोई चीज़ आपसे नुकसान हो रही है, अगर भूल से हो रही है तो आपकी डांट नहीं पड़ेगी। तो इतना मैंने इसके लिए ऐसे ऐसे कर के चीज़ें ऐसे ऐसे करके इसका इतने मुश्किल से डर निकाला है कि आज इससे अगर कोई सामान धोखे से गिर जाता है तो ये मेरे साइड देखती नहीं है
कि अब मुझे मम्मा की डांट पड़ेगी। तो बस मैं वही कह रही हूँ कि कभी अपने मतलब मेरी बेटी में तो ये बचपन से ही मतलब डर था एक, जो मुझे निकालना पड़ा। लेकिन आप लोग जैसे कोई भी अपने बच्चों को बहुत, अगर आपको कोई बात समझानी है जो बच्चे को, तो बहुत प्यार से और बहुत सॉफ्टली समझाएं। कभी उसको डरा के या धमका के मतलब कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चे के अंदर एक बार डर बैठ जाए ना तो ये निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें शायद पता भी नहीं चलता है कि हमारे वजह से किस बच्चे के अंदर कितना डर बैठ गया है। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और आज है दिन मंगलवार। तो वैसे तो ये भी वो दीपक वगैरह जला देते हैं मंगलवार के दिन, लेकिन आज अभी ये अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो वैसे मुझे पता नहीं था कि ये थोड़ा लेट जाएंगे। तो ये बोले, जब मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई तो ये मैंने इनसे कहा कि नहा लो आप, और नाश्ता वगैरह नहीं करना है, जाना नहीं है। बोले आज मैं लेट जाऊँगा, कोई आएगा उसी के साथ जाऊँगा। तो मैंने कहा, फिर मैंने बस सब्ज़ी बना के और आटा लगा के छोड़ दिया। फिर बस मैं झाड़ू वगैरह करी और पोछा वगैरह कर लिया मैंने। और बस अब मैं जाऊँगी पूजा करने। इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए पीयू टीवी देख रही हैं। पीयू हेलो करो, हेलो। पीयू वहीं से कर रही है हेलो। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं ना कल फ्रूट्स लेके आई थी, तो मैं भगवानों को सारे फ्रूट्स चढ़ा दूँगी। और आजकल आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि बरसात हो रही है ना, तो बरसात में आम काफ़ी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे हमने वो जो भगवान का मतलब नहलाते हैं ना, तो पानी होता है ना, तो वो मैं पेड़ में डाल देती हूँ। तो बस हम अब पूजा वगैरह हो गई है, तो मैं रोटी वगैरह बना लूँगी और फिर इनसे कहती हूँ। आज तो मतलब जिस दिन इनकी मीटिंग होती है ना, दूसरे दिन जाना हो या, तो आज के दिन तो मुझे इन्हें कई बार रोटी के लिए बोलना पड़ता है कि अब खा लो खाना, अब खा लो खाना। तो चलिए मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। और पीहू ना मेरी, मैं पीहू के लिए कह रही हूँ कि पीहू ना मेरी बहुत सेंसिटिव है और बहुत मतलब मासूम बहुत है। उसे लड़ाई झगड़ा ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम घर में थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में भी हम और इसके डैड मतलब मेरे हस्बैंड अगर ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं ना, तो वो कंफर्ट फील नहीं करती। हम दोनों को कहेगी मम्मा चुप हो जाओ, डैडी चुप हो जाओ। रोटी मैंने बना ली है, सब्जी भी बना ली है। सब्जी मैंने दिखाई थी अरबी की बना ली, तो मैंने सारा काम निपटा दिया और बर्तन भी धो लिए। फिर मैं इनके पास ऊपर गई, ये अपना ऊपर काम कर रहे थे कुछ अपने मार्केट का। तो मैंने इनसे कहा चलो कुछ खा लो नहा धो के। तो बोले अब बस मेरे लिए दाल चावल और बना दो, मैं सीधा खाना ही खाऊंगा। तो बस मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है ये, और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए। और आज की वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो ये एक बेड शीट रह गई थी डालने को धूप में, तो मैं इसको डाल देती हूँ। और बाकी जो मैंने सुबह डाले हैं कपड़े, ये उठा लेती हूँ। चलिए मैं सारे कपड़े उठा के बेड शीट डाल दूँगी।